डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द न्यूक्लियाई। देखिए, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन ये कोई नया रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियर फिजन ही है। न्यूक्लियर फिजन को ही चेन रिएक्शन बोला जाता है। तो ऑलरेडी हमने जो है चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा है, मतलब हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन वही आगे बढ़ रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है इसी को जो है चेन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब देखिए चेन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, तो आगे हम उसको जो है देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम जो है ना समझ लेते हैं कि भी ये चेन रिएक्शन जो है इसके जो टाइप होते हैं, ओके, उसको हम समझेंगे। तो चेन रिएक्शन सिंपली क्या है, इट इज नथिंग बट फिजन रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर फिजन्स होते हैं उसी को हम चेन रिएक्शन बोल रहे हैं। ये जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, मतलब ऐसा चेन रिएक्शन जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कंट्रोल चेन रिएक्शन हो गए, और न्यूक्लियर फिजन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो होते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको जो है सिंप्लीफाई, मतलब जो है कंपैरिजन किया है बहुत आसान सा। सिंपली जैसे पहले पॉइंट लिखा एबल टू कंट्रोल, ये नॉट एबल टू कंट्रोल। इसी तरह से अब इसमें जो है जो एनर्जी रिलीज होती है, जो न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, इनमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ओके। इसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं, ठीक है। आज हम जो मेनली यूज जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। किसी भी फॉर्म की एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम वेरियस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उसको हम जो है यूज करते हैं, उसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलीज्ड एनर्जी होती है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होते हैं इसमें बहुत ज्यादा इनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। अब ये एनर्जी को जो है यूज जो किया जाता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन सिंपली एटम बॉम्ब, डिस्ट्रक्टिव पर्पस है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इससे डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो चेन रिएक्शन है इसमें जो दो टाइप हमने कर लिए कि भाई एक को कंट्रोल कर सकते हैं बोल रहे हैं, तो ये कंट्रोल कैसे होता है, तो इसमें एक पैरामीटर आता है या टर्म आता है जिसको बोला जाता है कंट्रोलिंग रेट ऑफ फिजन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि पर सेकंड कितने फिजन होना चाहिए, एक सेकंड में कितने फिजन होना चाहिए। तो ये हम कंट्रोल करते हैं कि भाई कम हो रहे हैं फिजन तो उसको बढ़ा सकते हैं, ज्यादा हो रहे हैं तो उसको कम कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग रेट ऑफ फिजन। तो ये जो है जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, ओके, उसमें हम ये करते हैं। तो ये जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है, ओके, कंट्रोल चेन रिएक्शन जो है इसमें हम जो है जैसे ये कहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उसमें हम देखेंगे ये जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, ओके, वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें जो है करते हैं, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर ले इसको, ओके, चलिए कॉपी कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चेन रिएक्शन किस तरह का होता है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको रब कर देंगे हम, ये जो है रब कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम चेन रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, देखिए किस तरह से ये अनकंट्रोल क्यों होता है, अनकंट्रोल या उसको कंट्रोल भी करना है तो कैसे करेंगे, ओके, वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं।
अब देखिए हमने पढ़ा था, चलिए इधर इधर भी मैं रब कर देता हूँ, हमको लगेगा। हम यहाँ पे सॉरी ये जो है एक हम जो है ये हमने न्यूक्लियस ले लिया, यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है, यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लिया। थोड़ा सा मैं छोटा बनाता हूँ ताकि हमको ये पूरा कवर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है न्यूक्लियस लिया। अब ये जो न्यूक्लियस है यूरेनियम 235, ये अनस्टेबल कब होगा, जब इसमें जो है हम एक लो एनर्जी के न्यूट्रॉन, ओके, लो एनर्जी का ये जो है न्यूट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर दें, ये जो है इस तरह से बता देंगे। तो लो एनर्जी का न्यूट्रॉन जब ये इसको हिट करेगा, तो हमने ऑलरेडी इक्वेशंस देख चुके हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वेशंस हमने देखे थे, केमिकल इक्वेशन जिसको बोलेंगे हम। तो हमने देखा था कि इससे ओके जब ये हिट कर रहा है तो इससे जो है यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, ओके, ये 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये ऐसे बता, ये ऐसे बता दिया 3 न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से जो है ना 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ये भी पढ़ा हमने, ओके, ये भी हमने पढ़ा था। अब ये आगे जाके क्या करते हैं, ये जो है आगे नेक्स्ट जो न्यूक्लियाई है उनको हिट करते हैं, ये आगे जाके ये भी हिट कर रहे हैं, ओके, और ये आगे जाके ये यहाँ पे हिट कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियाई जाके ये जो न्यूट्रॉन है हिट कर रहा है, तो पहले एक ही यहाँ न्यूक्लियर फिजन हुआ था, ओके, एक ही न्यूक्लियर फिजन हुआ था, जिससे क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकल गए, ओके, 3 न्यूट्रॉन निकल गए। तो इससे क्या हो रहा है, अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से 3 जो है यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करेंगे, यूरेनियम 235 को। तो अब ये जाके हिट करेंगे तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा तो फिर से क्या होगा, अब यहाँ पे मैं सिंपली बताते चलता हूँ, इससे फिर 3 निकलेंगे। आप समझे इसको, कितना रैपिड जो है ये इंक्रीज हो रहा है, आप देखें। फिर ये 3 से क्या होंगे, यहाँ से फिर से जो है ये जैसे हिट करेगा तो यहाँ से फिर से ये 3 निकलेंगे, फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये 3 निकलेंगे, फिर से यहाँ पे ये इसके लिए भी जो क्या होंगे, ये जो है से 3 निकलेंगे, यहाँ पे फिर से ये 3 आ जाएंगे। तो आप देखिए कितना रैपिड जो है ये ग्रोथ हो रहा है, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर भी आप बताइए इस तरह से, यहाँ पर भी ये ऐसे बताएं इस तरह से। तो आप देखें कि भी ये जो चेंज आ रहा है ये इस तरह से, तो 1 से ये 3 से क्या हो गए, ये 3 से ये आगे बढ़ के स्टेज पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 हो गए, ओके। तो ये कितने जस्ट थर्ड स्टेज में, ये मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ये सेकेंड स्टेज, ये पहली स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जो है टोटल कितने हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 9, तो 9 से और 3 निकल रहे हैं हर एक से, तो 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, आगे जाके वो 27 न्यूक्लियाई को हिट करेंगे, ओके, फिर वो उनको अनस्टेबल करेंगे, फिर वहां से और हर एक से 3 निकलेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही कम टाइम में रैपिडली जो है ये रिएक्शन जो है बढ़ते चला जाता है, और हर एक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, लगभग 200 MeV फॉर 1 न्यूक्लियर फिजन। तो अब ये कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फिजन हो रहा है या चेन रिएक्शन, इसीलिए बोला जा रहा है कि रिएक्शन पे रिएक्शन ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो है आगे इतना बढ़ जाता है कि कंट्रोल नहीं होता और इनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो है डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होती है। इसी से जो है एटम बम बनाया जाता है, मतलब एटम बम इस कंसेप्ट पर ही बनाया जाता है कि एकदम से ये जो चेन रिएक्शन है अनकंट्रोलेबल हो, एकदम इनॉर्मस एनर्जी लेके डिस्ट्रॉय कर देती है, एक्सप्लोजन कर देती है। तो ये जो है चेन रिएक्शन, ओके। चलिए अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है ये जो चेन रिएक्शन है इसमें क्या डिफिकल्टीज आते हैं, अब ये रब कर देता हूं मैं। तो चेन रिएक्शन में क्या डिफिकल्टी, ये जो रिएक्शन एक के बाद एक जो चेन बना रहा है इसमें क्या डिफिकल्टीज आती है प्रैक्टिकली, हम वो अब समझ रहे। फाइनल पॉइंट है इसका, तो डिफिकल्टीज इन हेडिंग लगा दो, डिफिकल्टीज यहां पे लगा देंगे हम, डिफिकल्टीज इन चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन है बोला है मैंने, तो अब न्यूक्लियर फिजन जो होता है
तो हमने पढ़ा कि भाई यूरेनियम 235 से होता है, उसमें एक एक न्यूट्रॉन जब हिट करता है, ओके, उस पर हम बम्बार्ड करते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। यूरेनियम 236 इट इज हाईली अनस्टेबल, ये हमने पढ़ लिया। तो अब देखिए कि ये जो यूरेनियम 235 है जो नेचुरली अवेलेबल है, इसके बारे में भी मैंने बताया था, फिर से अब यहाँ समझते हैं। देखो वापस जो है ना प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो यूरेनियम ये जो है 235, ओके, और यूरेनियम 90 to 238, तो ये जो है एक्चुअली ये फिजाइल, ये फिजन होता है इससे, और इसको बहुत सारे लोग नॉन फिजाइल बोलते हैं। क्यों? इसका डीके प्रोसेस बहुत स्लो होता है, मतलब जो कन्वर्जन हो रहा है दूसरे न्यूक्लियाई में इसका बहुत स्लो है। हमने देखा था ओके स्टार्ट में कि जो डीके हाफ लाइफ टाइम है इसका यूरेनियम 238 का, इट इज 10⁻³ टाइम्स, मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा होता है इसकी हाफ लाइफ टाइम से, मतलब इसका प्रोसेस बहुत स्लो है। सो इट इज नॉट यूजफुल फॉर एनर्जी जनरेशन, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग इसको सिंपली क्या लिखते हैं, नॉन फिजाइल लिख देते। क्या लिख देते हैं? नॉन फिजाइल। अब ये जो फिजाइल वाला है जिससे चेन रिएक्शन होगा, ओके, तो ये जो अवेलेबल होता है, ओके, अवेलेबल, ओके, लेस देन 1%। देखो ये मैं दिखा चुका हूं, लेस देन 1%। और ये जो अवेलेबल होता है, ओके, अवेलेबल मोर देन 99%। तो अगर फिगर देखें, बहुत सारे लोग इसको एग्जैक्ट फिगर भी बताते हैं, लेस देन 1% मतलब लगभग 0.7% बताते हैं, और इसको 99.3% बताते हैं। तो खैर माइनर सा फर्क है, आप बोल सकते हैं। बोर्ड में लिखा रहेगा, बोर्ड की बुक में, ओके, स्टेट बोर्ड की, इट इज लेस देन 1%, और ये जो है 99% से ज्यादा। सो देखो बहुत कम अवेलेबल है, जिससे फिजन हो रहा है वो बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो है जिससे फिजन नहीं होता ये बहुत है, नेचुरली अवेलेबल ज्यादा ये है, ओके। तो अब देखिए ये जो अवेलेबिलिटी कम है तो चेन रिएक्शन जो होना है, ओके, उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, तो भाई इसको चाहिए ये, और ये अवेलेबल कम है, तो ये पहली डिफिकल्टी। अब दूसरी डिफिकल्टी जो है, देखिए ये भी बताई जाती बहुत सारे इसमें। तो देखो हमने जो पढ़ा था कि भाई इसके लिए लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे समझे आप इसको भी, ये फर्स्ट डिफिकल्टी है अवेलेबिलिटी, ओके, अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे दूसरा जो है, देखो ये भी बहुत कॉन्सेप्टिव पॉइंट है। होता क्या है कि जो यूरेनियम 235 है, ओके, इसको ब्लैक से बताते हैं। चलो जो प्रोटॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन बता देंगे यहाँ पे ब्लू से। तो इसमें ये ब्लू से ये न्यूट्रॉन, सो दिस इज ऑफ लो एनर्जी, ये लो एनर्जी न्यूट्रॉन होता है। अच्छे से समझे क्या लिखा हमने, लो एनर्जी न्यूट्रॉन ये हिट करते हैं। मैंने बताया था अगर हम हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन लेंगे, ओके, यहाँ पे क्या होता है ये वाले केस में, तो इसको लो एनर्जी का न्यूट्रॉन लगता है, इसको अंदर ही रहना है, इसको अंदर ही रहना है, तो ये अंदर जाके गड़बड़ करेगा, जिससे फिजन हो जाता है, तो अब ये जो इससे जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये 3 न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं, ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन। सो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन जब ये यूरेनियम 235 को हिट करते हैं तो वो उसको क्रॉस करके निकल जाते हैं, मतलब अंदर रुकते ही नहीं, अंदर रुके नहीं तो कोई गड़बड़ ही नहीं होती। तो क्या होता है, इसको हिट करके सीधे निकल जाते हैं, ये हाई एनर्जी वाले। हमको इसकी एनर्जी को कम करना पड़ता है, इसकी स्पीड को कम करना पड़ता है, वी हैव टू स्लो डाउन दिस, हमको उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। सो ये जो है कुछ अरेंजमेंट करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए ये जो प्रॉब्लम आई है इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ अरेंजमेंट करके इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, ओके, स्पीड, ओके, इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे जो है ना, चलिए इससे लिखते हैं, इन दिस केस, ये वाले केस, इन दिस केस स्पीड is decreasing by some arrangement,
ओके, टू कंटिन्यू चेन रिएक्शन। ओके, चेन रिएक्शन कंटिन्यू अगर करना है तो हमको इसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा, और ये जो है ना कुछ अरेंजमेंट करके, ओके, जैसे कोई फ्लूइड यूज कर लेंगे, लिक्विड जो है जैसे हार्ड वाटर है वो यूज करके इनकी स्पीड को कम किया जाता है। स्पीड कम होगी तो एनर्जी कम हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम थोड़ा सा उसकी एनर्जी लेवल को कम करते हैं, जिससे अब वो जाके आगे वाले न्यूक्लियस को जब हिट करता है तो फिर वो क्रॉस नहीं करता है। तो ये जो है इस तरह से हम कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब अगर बात करें, इसमें तो कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं जो कम अवेलेबल है। अब ये जो ज्यादा अवेलेबल है इसको फिजाइल इससे फिजन करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको जरूरत होती है, इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये यूरेनियम 238 ले लिया, ये है यूरेनियम 238। ओके, यूरेनियम कौन सा, ये 238। अब इसको जो मतलब यहाँ पे हिट करते हैं, ओके, इसको अनस्टेबल करने के लिए, ओके, अनस्टेबल करने के लिए लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन नहीं लगता, यहाँ पे चाहिए हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन। क्या चाहिए, यहाँ पे हाई एनर्जी वाला चाहिए। ओके, सो हियर वी नीड हाई एनर्जी, ओके, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन ये चाहिए। ठीक है, चलो मैं चेक करता हूँ पूरा कवर हो रहा है नीचे नहीं। यस, इजीली इट इज कवर्ड। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है डिफरेंट आ रहा है। ये जो यूरेनियम 238 है, ओके, कुछ लोग इसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज इतना सफिशिएंट हो जाता है। इसके लिए एक ही ड्रॉबैक काफी हो जाता है कि भाई ये जो है इसका जो डीके, जो हाफ लाइफ टाइम है या डीके होने की रेट है बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब इसका लाइफ जो हाफ लाइफ टाइम है वो बहुत ज्यादा है, मतलब डीके बहुत स्लो होता है। ठीक है, बहुत स्लो डीके होता है। लेकिन इसके साथ में कुछ लोग ये वाला पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। ओके, कुछ एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि इसको जो फिजन करना होता है उसके लिए ये लो एनर्जी इसको फिजन नहीं कर सकता। ओके, जैसे यूरेनियम 235 में, अच्छे से याद रखो, लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन फिजन करता है, लेकिन 238 में लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन नहीं चाहिए। व्हाट इज नीडेड, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है। अब इससे फिर ऐसी होता है कि इससे 3 जो है न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो ये जो निकलते हैं ये लो एनर्जी वाले निकलते हैं। देखो उल्टा हो रहा है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन आर ओके जनरेटेड, ये जो न्यूट्रॉन आ रहे लो एनर्जी वाले आ रहे। लेकिन अब आगे चेन रिएक्शन करना है तो इनकी एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब आगे न्यूक्लियस रहेंगे, ओके, यूरेनियम के न्यूक्लियस रहेंगे, जिसको इन्हों जाके हिट करे, तो फिर आगे जो है ना फिजन नहीं होता। ओके, और यहाँ पे अब इनकी एनर्जी भी जो है बढ़ा नहीं सकते, बड़े वाली की कम कर सकते, लेकिन कम जो एनर्जी है उसको बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पर ये अरेंजमेंट नहीं कर पाए अभी तक, इसीलिए इससे जो है चेन रिएक्शन नहीं करते, या इससे जो है फिजन नहीं करते। फिजन सिर्फ इसी से हो रहा है। ओके, तो ये जो है प्रॉब्लम है, ये डिफिकल्टी है चेन रिएक्शन में। सो हियर लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड, ओके, रिलीज्ड। अब इसके लिए ये लिख देता हूं, ओके, विच कैन नॉट कंटिन्यू, यहां पे लिख रहा हूं विच, ओके, कैन नॉट या कांट कंटिन्यू चेन रिएक्शन। सो सारी जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने डिस्कस कर दी है, तो अच्छे से समझ लें किस जो है आइसोटोप, यूरेनियम के आइसोटोप से न्यूक्लियर फिजन होता है। तो यूरेनियम 235 से होता है, और यूरेनियम जो 235 है इट इज नॉट अनस्टेबल। ओके, वो अनस्टेबल नहीं होता। जब उस पे एक न्यूट्रॉन, लो एनर्जी का न्यूट्रॉन हिट करते हैं या उस पे बम्बार्ड करते हैं, तो उससे फिर जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अच्छे से क्लियर आप समझ ले, यूरेनियम 235 ये जो है फिजाइल होता है या इससे फिजन होता है। यूरेनियम 238 से फिजन नहीं होता। 2 ड्रॉबैक बता दिया मैंने, एक इसका जो डीके होने का प्रोसेस है दैट इज वेरी स्लो, ओके, और दूसरा ये कि इसका फिजन करने के लिए हाई एनर्जी न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। तो कोई बात नहीं, ये तो हम दे सकते हैं, बट
फर्दर जो चेन रिएक्शन कंटिन्यू होना है उसके लिए जो इससे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो लो एनर्जी वाले हो रहे हैं, तो हम उसकी एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते या अभी तक ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर पाए जिससे ये लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा सके, तो इसलिए फर्दर जो है चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होता है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो ये जो है हमने न्यूक्लियर फिजन के कंटिन्यूएशन में एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम चेन रिएक्शन कह रहे हैं, ओके, वो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद का जो सेशन है फिर से वो न्यूक्लियर फिजन से ही रिलेटेड है। तो न्यूक्लियर फिजन को आर्टिफिशियली, जैसे हम जो है ना कंस्ट्रक्टिव पर्पस किस तरह से हम जो है उसको यूज करते हैं, तो उसके लिए जो प्लांट बनाए गए पावर प्लांट उनको बोला जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसको जो है हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, अगर कुछ डाउट रहेंगे सो यू कैन कमेंट। ओके, आप कमेंट करें डेफिनेटली, उस वो भी जो कमेंट में जो आप डाउट रखेंगे, सो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमेंट आप करें, अगर कुछ डाउट है तो हम उसको जो है अलग से कुछ ना कुछ जो है लेक्चर लेके जैसे भी जो है वो डाउट क्लियर करने के लिए क्या हो सकता है डेफिनेटली करेंगे। ओके, थैंक यू।